shorter और a briefer topic when compared to general anesthetics. और उसके अंदर भी अगर आप इनहेल्ड और अगर इंट्रावेनस दोनों से कंपेयर करो तो ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है. लोकल एनेस्थीसिया होता ठीक है. Local anesthesia is the condition that results when sensory transmission from a local area of the body to the CNS is blocked. Simple and straightforward. ठीक है. आपका एक छोटे से एरिया के अंदर आपके प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपने वहां पर कुछ सर्जिकल एक्सिजन करनी है, कोई फिंसी फोड़ा, कोई बॉयल है, कोई चीज, कुछ ऐसी चीज है, उसके लिए आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है. और आप चाहते हैं कि हम सिर्फ उतने से एरिया के अंदर उस एरिया को हम एनेस्थेटाइज करें, वहां पर हम एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करें. तो ऐसी ड्रग्स जो ये काम करती हैं उनको हम लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं. ठीक है. लोकल एनेस्थेटिक्स को हम ब्रॉडली दो में डिवाइड कर देते हैं. एक आपके आ जाते हैं एस्टर्स और एक आ जाते हैं आपके एमाइड्स. ठीक है. एस्टर्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो उसमें लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, और जो आपके सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं ड्रग्स वो होते हैं. As far as the amides are concerned, वहां पर भी लॉन्ग एक्टिंग और मीडियम एक्टिंग, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग में आपके ब्यूपिवकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग एमाइड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक. तो ब्यूपिवकेन इज द राइट आंसर. ये बहुत ज्यादा पूछते होते हैं. रोपिवकेन एज वेल, ठीक है, और लीडोकेन या लिग्नोकेन जो होता है दैट्स मीडियम एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक. ठीक है. फार्माकोकाइनेटिक्स की जहाँ तक इसकी बात है तो याद रखिएगा जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, ठीक है, इसमें हम ब्रॉडली हम इसको क्लिनिकल जब आप सेटअप में इंशाल्लाह आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसको लॉन्ग एक्टिंग में और इसको शॉर्ट एक्टिंग में डिवाइड कर लेते हैं. जो शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो आपने जैसे ही आपने किसी को लगाए तो उसके लगाने के फौरन बाद ही वो ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं और उस साइड जहां पर आपने लगाई है उस साइड से वो निकलना शुरू हो जाते हैं. यही वजह है कि उनका एक्शन ज्यादा लंबा नहीं होता. ठीक है. इसको चीज को रिड्यूस करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि ब्लड फ्लो टू दैट पर्टिकुलर एरिया दैट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग वेजोकंस्ट्रिक्टर्स. ठीक है. वेजोकंस्ट्रिक्टर से जो अमाउंट ऑफ ब्लड उस एरिया को जा रही है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है ताकि आपका जो ड्रग आपने इंजेक्ट किया उसका असर जरा ज्यादा देर तक रहे. ठीक है. ये एक बड़ी मशहूर मुंह के अंदर लगाने वाली जेल है. आप लोगों में से अक्सर बच्चों को उसका नाम पता होगा, आप लोगों में से अक्सर ने शायद इस्तेमाल भी की हो. इसके अंदर लिग्नोकेन होता है विच इज अ शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एंड दिस इज ब्यूपिवकेन. ठीक है. ये एक लॉन्ग एक्टिंग आपका एनेस्थेटिक होता है. ठीक है. बट इट्स ऑल्सो अ लोकल एनेस्थेटिक. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, दुआ करो तुम लोगों को ये आ जाए क्योंकि ये बहुत आसान है. कोई भी लोकल एनेस्थेटिक है, इट इज सपोज टू बी ब्लॉकिंग योर वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल. ठीक है. वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल ब्लॉक करना लोकल एनेस्थेटिक का काम होता है. अब लोकल एनेस्थेटिक करता क्या है, ठीक है, ये जरा चीज गौर से देखो. ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. दिस इज योर आउटसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. ठीक है. ये मेम्ब्रेन है और ये सेल के अंदर का हिस्सा है, या इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट जो एरिया जो शुरू हो गया हुआ. ठीक है. ये आपका सोडियम चैनल है. अब आम हालात के अंदर इसने वोल्टेज डिपेंडेंसी के ऊपर सोडियम चैनल, सोडियम आयंस जो हैं वो इसने सेल के अंदर करने होते हैं इसने. ठीक है. आपका जो लोकल एनेस्थेटिक है वो क्या करेगा, वो या तो सेल के बाहर जो है वो बाहर से थ्रू जो मेम्ब्रेन है उसमें एंटर होगा. ठीक है. और मेम्ब्रेन से या तो वो डायरेक्टली आयनाइज होकर रिसेप्टर के ऊपर चला जाएगा या फिर सेल के अंदर जाकर वो आयनाइज होगा. ठीक है. उससे क्या होगा, आयनाइजेशन के बाद ये जाकर आपका सोडियम चैनल जो है उसको जाकर ब्लॉक कर देगा. ठीक है. अब जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो उससे सोडियम आयंस का जो इनफ्लक्स हो रहा है वो खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा. ठीक है. उससे क्या होगा कि आपका जो ये सारा सिलसिला है इसके अंदर डीपोलराइजेशन का अमल नहीं होगा. जब डीपोलराइजेशन इस नर्व के अंदर नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा. एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा, इंपल्स नहीं गुजरेगी इसमें से. नेज आपने ये अपना जो लोकल एनेस्थीसिया है वो अचीव कर लिया आपने. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछा है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिग्नोकेन या ब्यूपिवकेन या रूपिवकेन या प्रोकेन, तो आपने ये लिखना है कि इट ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड या वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स बाय रिड्यूसिंग सोडियम आयन इनफ्लक्स. In short, it prevents the depolarization of membrane, ठीक है, and it blocks the conduction of the
एक्शन पोटेंशियल। ये 3 या 4 पॉइंट है, 3 नंबर का ये आ जाता है, 2 नंबर का ये आ जाता है, और तुम लोग ये लिख दो कि तुम लोगों को 2 में से 1.5 मिल जाएगा, 3 में से 2 मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा, तुम लोगों के नसीब का। ठीक हो गया। लेकिन ये प्लीज इसको याद कर लेना, ये लोकल एनेस्थेटिक के ऊपर सवाल आ जाता होता है, दिस इज अ रिलेटिवली इजी टॉपिक। अब इफेक्ट क्या होते हैं इसके? ठीक है, इफेक्ट तो आप सभी लोगों को पता है कि इसने लोकल एक गिवन एरिया के अंदर जो है वो इसने एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना है। उसमें एक जो चीजें याद रखने वाली वो ये है कि जो स्मॉलर नर्व फाइबर्स हैं दे गेट ब्लॉक्ड मोर इजीली कंपेयर टू लार्जर नर्व फाइबर्स, और जिन न्यूरोमस्कुलर जिन नर्वस फाइबर्स के ऊपर माइलिनेशन है उनको ब्लॉक करना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड वंस। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्टिवेटेड पेन फाइबर्स, या जिनके अंदर पेन की जो सेंसेशन है वो जा रही है, उन फाइबर्स के अंदर ये ज्यादा तेजी के साथ जो है वो जाकर एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। अदर देन दैट वो फाइबर्स जो कि एक थिक नर्व बंडल के साइडों पर या उसके पेरिफेरी पर मौजूद हैं, वो ज्यादा जल्दी एनेस्थेटाइज होते हैं या ब्लॉक होते हैं बनिस्बत उनके जो जरा दरमियान में या सेंटर में करके जो है जा रहे हो। जो इसका एक ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, फोर्थ पॉइंट, ये इसकी टॉक्सिसिटी कह लो, इसकी इसको कह लो कि इसका प्लस पॉइंट है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन इट आल्सो इफेक्ट्स द कार्डियक सिंसिटियम। और ये आपके जो हार्ट मसल होता है उसके अंदर आपके कह लीजिए कि जो हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये ड्रग्स जो होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, ये कुछ हद तक इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कार्डियक सिंसिटियम। अब क्लिनिकली आपने इसको कहाँ पे यूज करना है? माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, वेजो कंस्ट्रिक्टर एक उसके साथ आप लगाते हो, और साथ आप उसको माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर जो यूज कर लेते हो। अगर आप में से किसी का इत्तेफाक हुआ, खुदा ना खास्ता, लड़कों का ज्यादा होता है, अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, कोई अगर बाइक से गिर जाए या साइकिल से गिर जाए या सीढ़ियों से, बच्चे बहुत ज्यादा गिरते हैं बचपन में, तो उनके जी वो सर खुल गया या उनके चोट लग गई, तो जो टांके लगे, तो जो टांके लगाने से पहले वो एक टीका उसके जख्म के साइडों पर लगाते हैं ना, दैट इज योर लोकल एनेस्थेटिक। उसके साथ वेजोकंस्ट्रिक्टर भी होता है। यही वजह होती है कि जिस दौरान आपको टांके लग रहे होते हैं उस टाइम आपको फील कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही कुछ 2-2.5 घंटे गुजरते हैं उसके बाद आपको दर्द होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वो लोकल एनेस्थेटिक अपना असर जो होता है वो खत्म कर रहा होता है। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं जो आप देते हो ना ये थ्रू द स्पाइनल कैनाल। ठीक है, ये एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की हुई है, इंट्राथीकल रूट इसको कहते हैं। तो उसके थ्रू जो आप एनेस्थीसिया देते हैं ताकि आपकी स्पाइनल नर्व जितनी है वो एनेस्थेटाइज हो जाए, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। एएनएस को भी ब्लॉक कर देता है ये। ठीक है, इसके अलावा पेरी ऑपरेटिव पीरियड, यानी कि जिस दौरान जो है आपकी सर्जरी चल रही है उस दौरान भी ये काफ़ी इफेक्टिव होता है पेन रिड्यूस करने में। साथ ही साथ जो है वो ओरल और पैरेंटल दोनों शक्लों में जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक इसकी टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इट कॉजेज सेडेशन, रेस्टलेसनेस, निस्टैग्मस, आंखें थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं या आंखों के अंदर एक एबनॉर्मल इरेगुलर मूवमेंट आती है, और टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स भी जो होती हैं वो भी देखी गई हैं इसके अंदर। साथ ही साथ जिन लोगों को कोई कार्डिक इशू चल रहा है उनके अंदर हम ये बहुत एहतियात के साथ देते होते हैं। नर्व ब्लॉक अगर ऐसे किसी आम हालात के अंदर भी जो है वो कोशिश यही की जाती है कि ये डायरेक्टली आपके ब्लड में ना जाएं, बिकॉज दे कैन देन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज सच एज हार्ट ब्लॉक, और जो है वो कार्डिक इलेक्ट्रिकल फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। That's it for today. That concludes your local anesthetics.